नमस्ते दोस्तों, मैं नितिन बराडे दयानंद नगर कटो तालाब लैन नंबर 2 से एक वीडियो साझा कर रहा हूं आप सबके बीच। दोस्तों, ये वीडियो बनाने का मकसद मेरा सिर्फ इतना सा है कि जिम्मेदारों तक मेरी बात पहुंच सके और आप सबका साथ मुझे मिले। दोस्तों, विगत 17 सालों से मैं समस्याओं से जूझ रहा हूँ। जी हाँ दोस्तों, ये है दयानंद नगर लैन नंबर 2 कटो तालाब रायपुर छत्तीसगढ़। वर्तमान में भाजपा सरकार है और इस मोहल्ले के पार्षद भाजपा हैं और पिछले 20 सालों से लगभग 20 सालों से यहाँ भाजपा के ही विधायक रहे हैं। 10 साल पूर्व में कांग्रेस के पार्षद रहे और रायपुर नगर निगम में कांग्रेस महापौर ही विराजित रहे। एक तरीके से कांग्रेस नगर निगम में 10-15 सालों से लगातार बनी हुई थी, पर अब चूँकि महापौर भी भारतीय जनता पार्टी से हैं, सरकार भारतीय जनता पार्टी की छत्तीसगढ़ राज्य में है और ट्रिपल इंजन सरकार, जी हाँ आजकल तो डबल इंजन से अब ट्रिपल इंजन पर बढ़ती हुई भाजपा सरकार। मुझे भाजपा सरकार कांग्रेस से कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। दिक्कत ये है इनके वादों की और इनकी कार्यशैली की। जी हाँ दोस्तों, चाहे जनप्रतिनिधि हो चाहे पार्षद हो, दोस्तों देखिए बाहर से जो भी चीज़ आपने देखी है अभी तक वो कितनी सुंदर लग रही थी, लेकिन अंदर आते आते धीरे धीरे आपको परत दर परत बहुत ही चीज़ें देखने को मिलेगी। इस वीडियो के माध्यम से गंदगी से सराबोर होती हुए नालियाँ, जी हाँ इसका बहाव किधर है ये भी नहीं मालूम। बारिश आती है तो ये सड़क पूरा जितना ये क्षेत्र है पानी से भर जाता है दोस्तों। ऊंची नीचे उबड़ खाबड़ सड़क है, बहुत सकरी सी सड़क है दोस्तों। अगर एक कार यहाँ से निकल जाए तो दूसरी कार का जाना मुश्किल है। तो मैं कह रहा था कि चाहे पार्षद हो चाहे विधायक हो, वो अपने क्षेत्रों में कभी नहीं आते। आजकल तो वोट लेने भी नहीं आते दोस्तों, और इनके दफ्तरों में जाओ तो वो वहाँ मिलते नहीं हैं, और मिल भी गए तो वो आपकी बात सुनते नहीं हैं। आपको पत्राचार कहने को कह दिया जाता है, ढेर सारे आवेदन आप बस लिखते रहो भेजते रहो, कार्यवाही कुछ नहीं होती। और अगर हो भी गई तो दोस्तों अधिकारी आ गए, उन्होंने खाना पूर्ति करी, रिपोर्ट बनाई भेज दिया, कहा निराकरण हो गया। दोस्तों ये अजीब सा मजाक है हम लोगों के साथ में। हम सिर्फ वोटर बनकर रह गए और टैक्सेस भरते रहते हैं। हर चीज़ का टैक्स हम देते हैं दोस्तों, चाहे हवा हो चाहे पानी हो, खाना पीना सामान घूमना फिरना। लो ना सर, बिल्कुल लीजिए, आपका अधिकार है, टैक्स लीजिए ना, जितना हो सकता लीजिए आप, लेकिन काम भी तो कीजिए। क्या जनप्रतिनिधि का अपने लोगों से कोई संबंध नहीं, सिर्फ वोट की राजनीति, सिर्फ वोट मिलना चाहिए। देखिए ना दोस्तों, कितना सुंदर मोहल्ला है, संभ्रांत लोग हैं यहाँ पे, पढ़े लिखे है ना, सुंदर सुंदर घर बने हुए हैं। पर क्या इतनी सी बात है दोस्तों? घर बन गए, लोग रहने लगे, लेकिन संवेदना नहीं रह गई दोस्तों। ये एक बहुत दुखद बात है दोस्तों। समाज किस तरह से आगे बढ़ रहा है, अब लोगों को किसी से कोई मतलब नहीं है, बस अपने में रहना। कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, रहना चाहिए, लेकिन ये ऐसे लोग हैं दोस्तों जो आपको घाव देंगे और चुपचाप बैठे रहेंगे। जी हाँ, इस वीडियो को बनाने का मकसद मेरा यही था कि मेरी बात जिम्मेदार लोगों तक पहुँचे। जी हाँ दोस्तों, देखिए अब इस वीडियो का मुख्य हिस्सा मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ।
आगे बढ़ते जाइएगा आप और देखते जाइए। जी हाँ, बच्चों के लिए खेल के मैदान का निर्माण, जैसन भाजपा के सरकार बनी, पहले से बने खेल के मैदान को विकसित किया जाएगा। मालूम नहीं कहाँ बना है, न कोई आगे नज़र भी आ रहा है। अब दोस्तों, बात जो मैं मुख्य रूप से आप सबके सामने रख रहा हूँ वो ये है एक खाली प्लॉट जिससे लगा हुआ मेरा घर। जी हाँ, ये लगभग 6 से 7 फीट ऊंचा कचरों का ढेर, कूड़ों का ढेर है। तो दोस्तों, मैं कह रहा था ना, ये हमारे सभ्य समाज जिसमें बड़े पढ़े लिखे लोग हैं, धार्मिक आयोजन करते हैं, ये सब इन्होंने यहाँ पर बिखरा दिया है दोस्तों। अपने घर का रिनोवेशन किया, उसका मलबा डाल दिया, घरों से गार्डन के पेड़ पौधे काटे, उसे यहाँ डाल दिया और खुश होते हैं ये। अगर इनसे कुछ कहा जाए तो आपको क्या करना है जी, लोग तो डाल रहे हैं, हम भी डाल रहे हैं, है ना जी। बस यही बातें करते हैं ये। खाली प्लॉट किसका है जी, आप पता करो ना। अरे मुझे क्या मालूम भाई, ये तो वैसे भी किसका प्लॉट है मुझे नहीं मालूम दोस्तों। ये कौन है, इसका मालिक कौन है, न कभी वो यहाँ आता है। और ये स्थिति है दोस्तों, ये निरंतर है दोस्तों। 17 सालों से इस समस्या को मैं झेल रहा हूँ। ये देखिए नाली घर के सामने, कचरों से पटी हुई है ये नाली दोस्तों, ऐसे ही रहती है ये। कभी साफ भी हो गई तो उसको बाहर निकाल के कचरा जरूर निकाल जाते हैं नगर निगम वाले, फिर उसे उठाने कोई नहीं आता और वो वापस फिर से नाली में चला जाता है। बारिश के दिनों में इतनी बदबू, इतनी गंदगी हो जाती है दोस्तों कि यहाँ से चलना फिरना मुश्किल हो जाता है। ये देखिए दोस्तों, प्लॉट में कूड़ा ही कूड़ा जो मेरे बाउंड्री वाल तक आ चुका है और उससे ऊपर भी हो चुका है। इस गंदगी में रहता हूँ दोस्तों, जहाँ सांप, बिच्छू, विषैले जीव जंतु रहते हैं, घातक जीव जंतु दोस्तों। हम बहुत दहशत में रहते हैं। रात का सन्नाटा होता है, शराबियों का अड्डा हो जाता है, आ जाते हैं, चुपचाप बैठे यहाँ शराब पीते हैं। इनसे कुछ नहीं कह सकते दोस्तों। क्यों? क्योंकि आजकल स्थितियाँ वैसी नहीं है दोस्तों। खतरनाक हथियार लेकर घूमने वाले ये शराबी उपद्रवी लोग, इनसे उलझना बहुत मुश्किल है। ऊपर से दिखता हुआ साफ सड़क, लेकिन इन साफ सड़कों से मुझे तो यही दिखता है दोस्तों कि सारा कचरा उठाकर इस खाली प्लॉट में डाल दिया जाता है। क्योंकि खाली प्लॉट है, बिल्कुल डालिए, है ना। ये तो आप लोगों का अधिकार है भाई। किसी का खाली प्लॉट तो आपके लिए कूड़ादान बन गया भैया। डालो, जितना डालना है डालो। क्या फ़र्क पड़ता है उस घर से लगे बाजू के लोगों की तकलीफ़ों को समझने की? कोई संवेदना नहीं, कोई मानवीय मूल्य नहीं कि उस व्यक्ति पर क्या गुजरती है जो इस कचरे के बीच रहता है। क्या उसके स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ रहा है, क्या उसके जीवन पर प्रभाव पड़ रहा है, कितने तनाव में रहता है, इससे कोई लेना देना नहीं। जिसने चाहा, जैसा यहाँ एक व्यक्ति ने कार का वॉशिंग रूम खोल लिया है, कार वॉश करता है, सर्विसिंग करता है, सारी गंदगी इस नालियों में जाती है और ये नाली साफ़ नहीं होती दोस्तों। अभी बारिश आने वाली है और बारिश के दिनों में ये पूरा भर जाएगा सड़क, पानी 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 पानी। इवन हमारे घर के अंदर भी पानी भर जाता है दोस्तों। जिम्मेदारों तक मैंने बहुत शिकायत की, प्रधानमंत्री शिकायत केंद्र, मुख्यमंत्री शिकायत केंद्र, नगर निगम शिकायत, हजारों शिकायत मैंने डाल अपनी समस्याओं से सबको अवगत कराया, लेकिन नहीं दोस्तों। ये है मेरा घर दोस्तों, यहाँ रहता हूँ मैं, और ये लगा हुआ खाली प्लॉट। दोस्तों, ये समस्या सिर्फ मेरे लिए नहीं है, ऐसे बहुत से जगहों पर आपको ये दिखेगा जहाँ खाली प्लॉट दिखा लोग कचरा डालना शुरू कर देते हैं। दोस्तों, मैं तो अभी ये छोटा सा हिस्सा दिखा रहा हूँ इस बस्ती का, इस मोहल्ले का। कॉलोनी तो मैं इसे नहीं कहूँगा क्योंकि कॉलोनी नहीं है दोस्तों, कोई वेल प्लान नहीं है। अजीब सी आड़ी टेढ़ी रोडें हैं जहाँ बड़ी गाड़ियाँ तो छोड़ दीजिए, एक कार भी अगर आ जाए तो दूसरी कार क्रॉस नहीं कर पाती। अजीब विडंबना है दोस्तों। सरकारें बड़ी बड़ी दावे करती हैं, इतना पैसा लगाती हैं। मैंने अपने पार्षद से बात की, वो आए ज़रूर, पर उनसे कुछ होगा नहीं
ये मुझे मालूम है दोस्तों। और रहा सवाल विधायक का, तो उन्हें तो कोई मतलब ही नहीं इस क्षेत्र से। उनको वोट मिल गया, 5 साल फुर्सत, फिर वो 5 साल बाद फिर वोट की कहानी शुरू हो जाएगी। बहुत दुखी मन से मैं ये वीडियो डाल रहा हूँ दोस्तों। ये हमारे घर के पीछे का हिस्सा है। जी हाँ, ये एक गंदगी से लबालब, इसे क्या कहें, तालाब कहें, डबरी कहें, दलदल कहें। जी हाँ, यहाँ भी सांप, बिच्छू, जहरीले कीट, कीटाणु, इतने मच्छर होते हैं दोस्तों। रात में हम घर भी बंद कर दे तो इससे हमें मुक्ति नहीं मिलती मच्छरों से, घातक मच्छर। ये है झूलेलाल धाम। जी हाँ, गंदगी से पटा हुआ, सना हुआ, किसी की नज़र नहीं जाती। ऐसा नहीं हो सकता दोस्तों, सबको मालूम है। कार्य कोई करना नहीं चाहता, बस पड़ा है, बड़ी बड़ी बातें करनी है, वोट पाना है, चाहे कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो। दोस्तों, किसी के लिए संविधान खतरे में है और किसी के लिए बस हिंदुत्व। ये कैसा राष्ट्र है दोस्तों, जहाँ समाज के साथ नहीं खड़ा है, वो देश के साथ क्या खड़ा होगा। और जहाँ तक रही जनप्रतिनिधियों की, वो कभी सगे नहीं होते दोस्तों। वोट चाहिए उन्हें, उनकी सत्ता मिल गई, बस खुश। बड़ी बड़ी बातों से कुछ नहीं होता दोस्तों, अंदर काम नहीं होता है दोस्तों। ये सत्य है, बहुत बड़ा सत्य है दोस्तों। मुझे बहुत दुख हो रहा है, हो सकता है किसी को ठेस पहुँचे, मैं क्षमा चाहता हूँ दोस्तों। लेकिन कब तक इन सच्चाइयों से हम बचे रहेंगे दोस्तों? एक ना एक दिन आपको देखना तो पड़ेगा, जिम्मेदारी लेनी होगी, समझ से काम लेना होगा, हमें समस्याओं से छुटकारा दिलाना होगा। हमें भी स्वच्छ जीवन जीने का अधिकार है, यह अधिकार हमसे कोई नहीं छीन सकता। हम भी स्वतंत्र भारत के वासी हैं।